89 कंट्रीज कवर कर लिए। तो ये हमारा संपर्क है, तभी हमने इसको अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच कहा है। इससे ज्यादा आउटरीच क्या हो सकती है कि संयुक्त राष्ट्र के 192 कंट्रीज में से आप 189 में हो जाएं, इससे ज्यादा रीच क्या हो सकती है? इट इज एन अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच। लेकिन बहुत बार लोग यहाँ पूछते हैं, विदेश तो जाते हैं प्रधानमंत्री, कई तो कहते हैं जहाज में ही रहते हैं, पर करते क्या है, उससे देश का लाभ क्या हुआ है? ये आमतौर पे एक प्रश्न आता है भारत की विदेश नीति को लेकर। सबसे पहले इसी का जवाब देना चाहूंगी। मित्रों, ये यात्राएं तफरी के लिए नहीं होती, ना मौज मस्ती के लिए होती हैं। ये यात्राएं हुई हैं संबंध बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं व्यक्तिगत रिश्ते बनाने के लिए, ये यात्राएं हुई हैं दोस्तियां बढ़ाने के लिए। और इन रिश्तों की ताकत को मैंने इन 5 वर्षों में बार बार देखा है, बार बार आजमाया है। उदाहरण के साथ आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले मैंने इसे आजमाया जब यमन में युद्ध शुरू हुआ और भारतीय नागरिकों को बाहर निकालने की समस्या हमारे सामने आन खड़ी हुई। वो समस्या नहीं, चुनौती थी। ऊपर से गोले बरस रहे थे, समुद्र में लुटेरे बैठे थे, जमीन पे बंदूकों से लड़ाई हो रही थी, जल थल और नभ, तीनों रास्ते बंद थे। कैसे निकालें? मुझे ध्यान आया कि प्रधानमंत्री की एक मीटिंग ब्रिस्बेन में सऊदी अरब के नरेश से हुई थी। मैंने सीधे जाके उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी, आप बहुत अच्छे रिश्ते बना के आए हैं सऊदी किंग से, आप उनको एक फोन करिए कि वो 7 दिन के लिए गोलाबारी रोक दें तो मैं अपने सब लोगों को निकाल लाऊं। तो उन्होंने कहा अभी बात करते हैं। टाइम जोन में ऐसे में बैठे थे हम कि बात हो सकती थी। उन्होंने फोन किया तो सऊदी किंग ने कहा मुझे 1 घंटा दीजिए, जस्ट गिव मी 1 आवर। 1 घंटे के बाद उनका फोन आया कि मैंने अपने लोगों से बात की है, 7 दिन के लिए तो हम एक साथ नहीं युद्ध रोक सकते, लेकिन हम हर दिन 2 घंटे रोक सकते हैं गोलाबारी, और 7 दिन तक रोक सकते हैं। आप अपनी फॉरेन मिनिस्टर को कहिए कि इस बीच में वो निकाल सकती हैं तो निकाल लें। प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि वो हर दिन 2 घंटा गोलाबारी रोकने को तैयार है। मैंने कहा हमारा काम इसी से चल जाएगा। फिर लगा कि यमन का हवाई अड्डा भी तो खुलवाना पड़ेगा। फिर उनसे बात की, उन्होंने कहा हम उन 2 घंटे में हवाई अड्डा खोल देंगे। आप जानते हैं, मैंने यहाँ से जनरल वीके सिंह को कहा कि आप तो फील्ड संभालिए, मैं यहाँ से मॉनिटरिंग करती हूँ। वो जिबूती पहुँच गए जहाँ से ऑपरेशन चल रहा था, और मैं यहाँ से मॉनिटरिंग कर रही थी। हम लगभग 5000 भारतीय नागरिक और लगभग 2048 राष्ट्रों के नागरिक यहाँ से निकाल करके लेकर गए। आज से पहले जब भी ऐसी कोई मुसीबत आती थी, लोग अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते थे, लोग इजराइल के सामने गिड़गिड़ाते थे, हमारे लोगों को निकाल लाओ, हमारे लोगों को निकाल लाओ। सुपर पावर था अमेरिका। लेकिन ये एक ऐसा ऑपरेशन था जहां 48 देशों में अमेरिका ने भी, फ्रांस ने भी, जर्मनी ने भी, इंग्लैंड ने भी हमसे अनुरोध किया कि हम नहीं निकाल पा रहे, केवल आप निकाल के ला रहे हैं, कृपया हमारे नागरिकों को भी निकाल लाइए। और पाकिस्तान समेत 1972 लोग हम 48 राष्ट्रों के निकाल कर आए। पाकिस्तान के भी उसमें 3 थे। तो ऐसी समस्या जब जल थल नभ दूर हो जाए, कहीं से आप निकाल न सके, उस समय पे क्या काम आया? वो रिश्ता जो प्रधानमंत्री ब्रिस्बेन में सऊदी किंग से बनाकर आए थे। इसके बाद मेरे सामने आई 3 चुनाव, MTCR, वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। यहां बैठे विद्वत लोगों को मालूम होगा कि भारत 4 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स में से एक का भी सदस्य नहीं था 5 साल पहले, एक का भी। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि हमारे इस कार्यकाल में भारत 3 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स का मेंबर बन गया है, MTCR, वासेनार अरेंजमेंट और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। ये सिर्फ उन संबंधों के कारण, जो मित्रवत संबंध बना करके आए हैं, उसके कारण हुआ है कि जब भारत नॉमिनेशन भरता है तो लोगों को लगने लगता है कि इनको तो मिलना ही चाहिए, इनको तो देना ही चाहिए, इनको तो ये सदस्यता मिलनी ही चाहिए। इसी तरह SCO की सदस्यता,
शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कब से एप्लीकेशन पड़ी थी, लेकिन प्रधानमंत्री एक बार गए वहां, उससे पहले हमारे पास ऑब्जर्वर स्टेटस था। उन्होंने कहा मेंबर बने होगे तो आऊँगा, मैं ऑब्जर्वर के तौर पे तो नहीं आऊँ। और उसी साल उन्होंने हमको सदस्यता दे दी और अगली बार प्रधानमंत्री मेंबर के तौर पर एससीओ की मीटिंग में गए भाग लेने के लिए। आईसीजे का चुनाव, यहां बैठे कुछ लोग जो उसके साक्षी थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का चुनाव इस बार बहुत इंटरेस्टिंग भी हो गया था और बहुत टफ भी। फ्रांस, सोमालिया, ब्राजील, लेबनान, इंडिया और यूके, 5 सीटें, 6 कैंडिडेट। पहले ही राउंड में फ्रांस, सोमालिया, ब्राजील और लेबनान जीत गए। सेकेंड राउंड में कौन खड़ा हो गया आमने सामने? इंडिया और ब्रिटेन। एक P5 के साथ मुकाबला। वो तो P5 में है, आपको मालूम है ब्रिटेन तो। अब P5 के खिलाफ बाकी P5 के लोग कैसे जाएं? उन्होंने हमसे कहा पहले कि आप विड्रॉ कर लो। उन्होंने कहा विड्रॉ तो नहीं करेंगे, देखते हैं चुनाव कैसे चलता है। तो उन्होंने बहुत ही ग्रेसफुली चुनाव से पहले ब्रिटेन ने विड्रॉ कर लिया और भारत आईसीजे का मेंबर दोबारा बन गया। ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूं कि जो कहा जाता है कि बाहर घूमना, चलते रहना, हर समय हवाई जहाज में रहना, इस सब से क्या होता है? उससे ये होता है कि भारत अपने 7,000 लोगों को युद्धग्रस्त क्षेत्र से निकाल कर लाता है। भारत 3-3 एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स की सदस्यता हासिल करता है। भारत एससीओ का मेंबर बनता है। भारत आईसीजे का चुनाव जीतता है। और केवल ये नहीं मित्रों, भारत की विकास गाथा में इन संबंधों का जो योगदान है वो इतना अमूल्य है कि शायद विदेश नीति के इतिहास में कभी कोई इसको भुला नहीं सकेगा। आप जानते हैं 239 बिलियन यूएस डॉलर्स की एफडीआई इस समय में आई है। 239 बिलियन यूएस डॉलर्स कितने होते हैं? 16,73,000 करोड़। 16,73,000 करोड़ का पूंजी निवेश इन 5 वर्षों में हुआ है। और ये जो आज हमारी अर्थव्यवस्था इतनी तेजी से बदल रही है, उसमें इस एफडीआई का बहुत बड़ा योगदान है। पूछिए किसी भी इकोनॉमिस्ट से। इसके अलावा हमारे जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, क्लीन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, नमामि गंगे, स्मार्ट सिटीज, इन सब में हमें दूसरे देशों से तकनीक भी मिल रही है, पूंजी भी मिल रही है और उनकी भागीदारी भी हो रही है। तो भारत की इस विकास गाथा में इन संबंधों का जो योगदान है वो इन यात्राओं के माध्यम से ही हुआ है।